क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया है, हमें इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने हैं। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है जैसे जैसे हमारा इंटरवल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम इन 3 इंटरवल्स पे अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। हम देख सकते हैं -3 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है एंड सिमिलरली पॉइंट 3 पे भी। तो इसीलिए हम x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3 पे अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ये हमारे 5 केसेस बन जाएंगे जिसपे हमें अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। इनमें से सबसे पहला केस देखते हैं, व्हेन x इज लेस देन -3। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब हमें पता है मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है, -x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में हमें गिवन है कि x की वैल्यू -3 से कम है, इसीलिए हमारा फंक्शन बन जाएगा -x प्लस 3। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन -3। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -3 के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट पे हम दो लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस f ऑफ x। अब LHL देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू -3 माइनस है, इसलिए फंक्शन में x की जगह -3 माइनस h पुट कर देंगे, where h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमें गिवन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। सेम RHL के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू -3 प्लस है, इसलिए फंक्शन में x की जगह -3 प्लस h डाल देंगे, where h टेंड्स टू 0। फंक्शन हमें गिवन है -2x। लिमिट निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL आ गया है। f ऑफ -3 निकालना है। अब हमें फंक्शन गिवन था मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। इसकी वैल्यू निकालने के लिए x की जगह -3 डालेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3 आ गया, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई करती है। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है -2x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इस इंटरवल में। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे हमारी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट पे हम दो लिमिट्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x। LHL देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 3 माइनस है, इसलिए हमने फंक्शन में x की जगह 3 माइनस h डाल दिया। फंक्शन हमारे पास था -2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है -6। सेम हम RHL के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x टेंड टू 3 प्लस है, इसलिए हमने फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h डाल दिया। फंक्शन हमारे पास था 6x प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट निकालने के लिए h की जगह 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ रही है 20। हम देख सकते हैं हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 3। लास्ट केस देखते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। इस केस के लिए हमें फंक्शन गिवन है 6x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 3। अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आया डिसकंटिन्यूटी का, व्हेन x इज इक्वल टू 3, सो वी कैन से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं।